हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन टू इन्फिनिटी, जहां आप मेरे साथ यानी खुशी मैम के साथ मैथ्स पढ़ेंगे और अपने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिक से कराया जाएगा। जिन भी बच्चों के क्लास 6 में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए या डाउट्स रह गए, डू वॉच दिस लेक्चर, एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। लेट्स बिगिन द लेक्चर। हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है इंटीजर्स। पर इंटीजर्स से पहले मैं आपको एक टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, विच इज़ होल नंबर्स। अच्छा, होल का मतलब इंग्लिश में पूरा होता है। तो पूरे नंबर जो हैं हमारे होल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि 0, 1, 2 से चलने वाले सारे इन्फिनिटी तक जितने भी पूरे नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर जो 0 है वो एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है और ये जो सारे नंबर है वो मिरर के उस साइड पे नेगेटिव उल्टे दिख रहे हैं, तो क्या मानोगे मेरी बात? पर यही सच है और उन्हीं नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। जब हमारे नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स को साथ देखा जाता है, तब उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। अच्छा, नंबर लाइन जैसे में देखें तो 0 कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, होल नंबर जैसे कि, और ये 0 हो गया हमारा मिरर की तरह, यानी कि शीशे की तरह एक्ट कर रहा है, जिसके वहां पर सारे उल्टे नंबर्स हैं, यानी कि हमारे जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव हो रहे हैं। अच्छा, और एक और बहुत बड़ी बात, हमारी नंबर लाइन में हम जैसे जैसे इधर जाते जाते हैं, नंबर जो हमारा बड़ा होता जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब जैसे कि हम -4 और -2 को कंपेयर करें, इस नंबर लाइन में -4 इधर है और -2 इधर है, और मैंने बोला कि इधर जाते हुए वैल्यू बढ़ती है, तो -2 की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। और पॉजिटिव तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव से बड़े होते ही हैं। जैसे कि -4 और 4 को कंपेयर करेंगे तो ये हमारा 4 बड़ा होगा और -4 छोटा होगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस रेडी करे हुए हैं मैंने। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस करने की ट्राई कीजिए, एंड देन वीडियो रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कीजिए। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कंपेयर द फॉलोइंग, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अभी पीछे हमने डिस्कस करा कि जैसे जैसे नंबर लाइन में हम इस साइड की तरफ जाते हैं हमारा नंबर ग्रेट होता जाता है, और 0 के इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और 0 के उस साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो -23 और 23 पॉजिटिव नंबर्स नंबर लाइन की इस साइड पे आए और नेगेटिव नंबर नेगेटिव साइड पे आए, और इस साइड जाने पर ग्रेट हो रही है वैल्यू, तो यानी कि पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर हमेशा हमारा नेगेटिव नंबर से बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे 23 जीत गया। अच्छा, -1 एंड 0, नेगेटिव लाइन जो होती है हमेशा 0 के बाद स्टार्ट होती है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा बड़ा हुआ, 0 बड़ा हुआ। अच्छा, -50 और 25, नंबर लाइन पे नेगेटिव लाइन जो होती है वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास -50 और -25 है, जाहिर सी बात है कि नंबर लाइन पे -25 पहले आ रहा होगा और -50 बहुत बाद में आ रहा होगा, तो -25 हमारा ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो गया। एंड पॉजिटिव में 25 और 50 तो हम नॉर्मली बच्चों का काम है कंपेयर करना, 25 से बड़ा है हमारा 50। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दैट राइट नेक्स्ट 5 इंटीजर्स ऑफ द फॉलोइंग असेंडिंग में, यानी कि हमें इनसे बड़े नेक्स्ट 5 इंटीजर्स लिखने हैं। अच्छा, अगर हमारे पास इंटीजर दे रखा है -4 और मुझे नेक्स्ट 5 बड़े लिखने हैं, तो इससे बड़ा कौन सा है, -3 या फिर -5? नंबर लाइन के मुताबिक -4 हमारे यहाँ आता है, तो -3 जाहिर सी बात है बड़ा हुआ, तो हम -3 लिखेंगे, देन -2,
-1 0 एंड 1, 5 हो गए। अच्छा 5 के लिए तो बहुत इजी है ये, 5 से तो सारे नंबर्स जो इसके बाद काउंटिंग चलती है वो बढ़े ही होते हैं। 5 6 7 8 9 एंड 10। 25 के साथ हम सेम ए वाला ही करेंगे। क्या -25 से बड़ा इंटीजर क्या है? -24, -23, -22, -21 एंड -20। So we are done with our both questions. Let's move on to next topic, which is properties. अच्छा पेन का कलर सिलेक्ट करते हैं अच्छा सा। ओके सो प्रॉपर्टीज हमारे पास कई हैं, जैसे कि स्टार्ट करते हैं नेम करना उनको। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ इज हमारी आइडेंटिटी, फिफ्थ इज इनवर्स एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए क्या कैसे फॉलो होता है वो सब हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। जिन भी बच्चों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर नहीं है वो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, आगे बहुत काम आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है दैट अगर दो सेम साइन वालों को ऐड करा जाए तो वो एक्चुअल में ऐड ही होंगे, पर अगर अपोजिट साइन वालों को ऐड करा जाए तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। कहना क्या चाह रही हूँ मैं, जैसे कि 4 + 4 है, दोनों का क्या है साइन सेम है, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, तो हम इसको सच्ची में ऐड ही करेंगे। सिमिलरली -4 प्लस में -4, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो हम इसको सच्ची में प्लस ही करेंगे। -8 नंबर्स प्लस हो गए और नेगेटिव साइन लग गया। पर यही मैं बोलूं कि अब जैसे कि 4 + -2, ठीक है, चाहे ऐड हो रहे हैं पर इनके साइंस क्या है अपोजिट है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। 4 जो हमारा प्लस का है और 2 जो हमारा माइनस का है, तो अब इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 4 - 2 = 2। अच्छा नेक्स्ट बात पे आते हैं कि कब कौन सा साइन लगाया जाएगा। अच्छा प्लस और प्लस को ऐड करने पर हमारा प्लस ही आंसर आएगा, माइनस और माइनस को प्लस करने पर हमारा माइनस में आंसर आएगा। और अगर गलती से हमारे दोनों साइंस दे रखे हैं प्लस और माइनस, तो वो साइन लगेगा जो बड़ा है। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक तो यही था 4 + 4 8, ये भी प्लस का था, 4 भी प्लस का था, हमारा 8 भी प्लस में आया। अच्छा नेगेटिव वाले का -4 प्लस में -4, ये भी नेगेटिव का है ये भी नेगेटिव का है, तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में आया। अच्छा लास्ट वाले केस के हम 2 एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे कि 4 प्लस में -2। अब इसमें ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है, तो होंगे तो सब्ट्रैक्ट ही। 4 - 2 = 2 एंड साइन हमारा ग्रेटर वैल्यू का लगता है, तो 2 बड़ा है कि 4 ऑब्वियसली, तो यहाँ पे प्लस लगेगा। अच्छा अब हम करते हैं 5 + -7, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट ही होंगे। 7 में से 5 क्या है is 2, बट साइन तो उसका लगेगा जो ग्रेटर है, तो 5 बड़ा कि 7, ऑब्वियसली 7, सो हमारा -2 हो गया। ओके अगर आपको यहाँ तक में कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ रहती है, दैट इज़
ये थोड़ा नोट है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। कभी कभी हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले में क्या दिया होता है, मेनली सब्ट्रैक्शन में, कि हमारा ऐसे ब्रैकेट दिया होता है, अंदर माइनस का साइन होता है और बाहर भी माइनस का दे देते हैं। अच्छा, अब हमने बोर्ड मास वाली चीज़ में देखा है दैट हमें किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये ब्रैकेट खोलना पड़ता है, ये ब्रैकेट हटाना पड़ता है। तो जब भी हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, यानी कि इस ब्रैकेट को हमने हटाया तो ये माइनस माइनस मिलके +24 हो गए। अच्छा, सिमिलरली माइनस यहाँ पर और अंदर कोई प्लस का साइन हो तो एक बात तो ध्यान बांध लो, जब मल्टीप्लाई में या फिर ब्रैकेट में ऐसे सा हो ना तो हमेशा प्लस के आगे माइनस जीत जाता है, तो -24 हो गया। अगर इस बात में थोड़ा सा भी डाउट रहा हो, डू कमेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और फिर रिज्यूम करके सॉल्यूशंस चेक कीजिए। अच्छा, -24 +24 अपोजिट साइंस है, तो व्हाट वी आर गोना डू, अपोजिट साइंस को तो हमको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है, चाहे ऊपर ऐड लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो। तो 24 में से 24 गया इज 0। अच्छा, 50 + -50। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऐसी लड़ाई में हमेशा नेगेटिव जीत जाता है। सो 50 - 15 विच इज 35। ओके, -30 एंड -20। अच्छा, ऐसी कंडीशन दोबारा आ गई, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये नेगेटिव ही बचेगा। दोनों सेम साइन है, नंबर्स तो ऐड होंगे, 30 + 20 इज 50, पर साइन हमारा कौन सा लग जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये दोनों हमारे किसके थे, माइनस के। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट -37 फ्रॉम 36, तो 36 हमारा आगे लगेगा, सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट का साइन भी लगेगा और फिर हमारा ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और वो हमारा प्लस बन जाता है, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है। 36 + 37 विच इज इक्वल टू 73। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, -15 -40, अंदर चाहे प्लस का है पर लड़ाई में नेगेटिव जीत गया और हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया। -15 -40 दोनों सेम साइन है तो हमको इनको ऐड करना पड़ेगा विच इज 55, और नेगेटिव का साइन है तो वो भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, -20 -70, अब ये दोनों जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा विच गिव्स अस -20 + 70। अपोजिट साइंस है, सब्ट्रैक्ट होंगे और हमें लगाना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करके आंसर 50, ग्रेटर वैल्यू इज 70 तो हमारा साइन भी पॉजिटिव ही रहने वाला। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीजर्स पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब लगाया जाए तो हमारा आंसर हमें इंटीजर्स में ही मिले। ठीक है, तो लेट्स चेक फर्स्ट हमारा कि क्या एडिशन के ऊपर इंटीजर्स क्लोज्ड हैं, कि क्या दो इंटीजर्स को अगर ऐड करा जाए तो हमें आंसर इंटीजर्स में ही मिलेगा। लेट्स चेक, कोई भी नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि 7 + में 3 विच इज 10, और हाँ ये हमारा होल नंबर भी है और इंटीजर में भी आता है। अच्छा, एक और एग्जांपल उठाते हैं, -7 + -10, -7 -10 विच इज -17, और हाँ ये भी एक इंटीजर है। तो हेंस एडिशन के ऊपर हमारे जो इंटीजर्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं। अच्छा, सेकेंड हमने चेक करना है सब्ट्रैक्शन पे।
अच्छा, किन्हीं भी दो नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करा जाए, जैसे कि 7 माइनस 3, आंसर आया हमारा 4। हाँ, ये हमारे इंटीजर्स में काउंट होता है। अच्छा, -7 माइनस -10 विच इज़ -7 + 10, आंसर आया हमारा 3। और हाँ, ये भी एक इंटीजर है। तो हाँ, हमारे जो इंटीजर्स हैं वो सब्ट्रैक्शन पर भी क्लोज्ड होते हैं। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक डाइवर्जन बना देती हूँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसका बेसिक आइडिया ये है कि अगर जैसे कि दो नंबर हैं 2 और 3, अगर उनको ऐड करा जाए तो जो आंसर आएगा वो इसके उल्टे के लिए भी करेक्ट होगा। यानी कि चाहे मैं 2 + 3 करूं या 3 + 2 करूं, मेरे लिए आंसर सेम होना चाहिए। मैं चाहे उसको a + b करूं या b + a करूं, यहाँ पर a और b हमारे कोई भी नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि आंसर जो है हमारा हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे कि -3 प्लस में -7, क्या आंसर देगा हमारा? -10। और यही मैं उल्टा करके देख लूँ इसको, -7 प्लस में -3, इसका आंसर भी क्या आने वाला है हमारा? -10। एंड हेंस एडिशन के लिए हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एकदम सही है। अब ये सब्ट्रैक्शन के लिए ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, 2 - 3, आंसर 1 है। नंबर्स एक्सचेंज कर देते हैं, 3 आगे डाल देते हैं, 2 पीछे डाल देते हैं, नेगेटिव विच इज़ 1। तो -1 और 1 बराबर तो नहीं होते। अच्छा, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -3 -4, आंसर आया हमारा -3 + 4 विच इज़ 1। उल्टे कर देते नंबर्स, -4 -3, आंसर क्या आएगा? -4 + 3, माइनस का बड़ा है तो आंसर -1 आ गया। -1 और 1 जो है वो बराबर नहीं होते, एंड हेंस सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। ये कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इन दिए गए नंबर्स के लिए प्रूव करके दिखाइए। अच्छा, प्रूव कैसे करेंगे? हमें नॉर्मली क्या करना है, a + b b + a वाले फॉर्मूले में हमारे डिजिट्स पुट कर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर a को लेट कीजिए 24, b को लेट कीजिए -27। अच्छा, 24 - 27 कितना होता है? इस ब्रैकेट को खोलोगे तो 24 - 27 इज इक्वल्स टू -3 आया। ठीक है, अब यहाँ पर b पहले डालो इस वाले को सॉल्व करने के लिए, -27 + 24, ब्रैकेट्स ओपन करें, -27 + 24 विच इज अगेन -3, और हमारे दोनों साइड के आंसर क्या हो गए? इक्वल। LHS is equals to RHS, hence proved। यही सिमिलर तरीके से आपको B और C सॉल्व करना है। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आप। और ये B और C को सॉल्व कीजिएगा। अगर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी कॉम्यूटेटिव से काफ़ी मिलती जुलती होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, हम दो नंबर्स के साथ टेस्ट कर रहे थे, a + b कर रहे थे। एसोसिएटिव में हमारा c एक और जुड़ जाता है। क्या बोलता है ये कि अगर a + b को पहले ऐड करें फिर उसमें c ऐड करें, उसका आंसर जो है वो बराबर होगा कि पहले b और c को ऐड करा जाए फिर बाद में उसमें ऐड करें हम a, आंसर दोनों टाइम सेम आएगा। अच्छा, अप्लाई करके देखते हैं एडिशन में। नंबर लेते हैं 1 + 2 और 3। ठीक है, 1 + 2 का आंसर आएगा 3 और उसमें बाद में हम 3 ऐड करेंगे तो इट्स 6।
अच्छा, अब थोड़ा अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं कि 1 बाद में ऐड करा जाए, पहले 2 और 3 ऐड करा जाए। 1 प्लस 2 और प्लस 3 का 5 आ गया। 1 प्लस 5 इज 6। दोनों बराबर हो गए हमारे आंसर्स, इसीलिए हमारे एडिशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। अच्छा, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे नहीं लगती होती, क्योंकि वो कम्यूटेटिव पे भी नहीं लगी, तो हमारी एसोसिएटिव पे तो कैसे ही अप्लाई होगी अगर दोनों सिमिलर हैं तो। अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर a ले लो आप 24, b हमारा -27 एंड c को हमने लेना है -36। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। पहले इस ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। 24 - 27 इज -3, -3 - 36 गिव्स अस -39। अच्छा, अब इस साइड से सॉल्व करते हैं। 24 प्लस -27 प्लस -36। अच्छा, -27 - 36 कितना हुआ? -63। हमारा बाहर था 24, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा -39। एज LHS इज इक्वल्स टू RHS, हमारा ये वाला पार्ट जो है वो एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है। हेंस प्रूव्ड। बाकी के 2 पार्ट्स भी सिमिलरली प्रूव होंगे। ट्राई देम योरसेल्फ। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक डाउट क्लास अरेंज कर दूंगी आपके लिए। और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।